ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जून का महीना जा चुका है और जुलाई का महीने का आगमन लगभग शुरू होने वाला है। जुलाई का ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल, वो भी जुलाई के महीने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष राशि वालों के जीवन में ये जो जुलाई का महीना है, ये विभिन्न क्षेत्रों पर, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे वह धन कमाना हो, चाहे वह स्त्री पक्ष से संबंध हो, चाहे नौकरी व्यापार व्यवसाय की बात हो, मित्रता के भाव की बात हो, घर परिवार में सुख समृद्धि शांति की बात हो, या हर क्षेत्र पर कैसा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर देने वाले हैं। जिसमें मुख्य रूप से जुलाई के महीने में जो विशेष रूप से ग्रहों का परिवर्तन होगा उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और उन्हीं के आधार पर लगभग 15 घटनाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं इस जुलाई के महीने में। इसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो सूर्य और शुक्र मिलकर के विशेष रूप से एक नया गेम खेलने वाले हैं, या एक नई जीवन के अंदर कोई रफ्तार पकड़ने वाले हैं। अब वह कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ में आपको दिव्य महाउपाय के तौर पर क्या करना है, क्या उपाय करना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो मित्रों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस जुलाई के महीने को किस प्रकार से आपको अपने जीवन में उतार करके चलना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किन चीज़ों से बचना है, लगभग सभी चीज़ों की सावधानी और लाभ और जो भी चीज़ें हैं आपको आज की वीडियो में बताने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से सबसे पहले अनुरोध एक आग्रह, जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। माँ भगवती की आप पर कृपा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। और इसी के साथ में हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए मित्रों, मेष राशि की यदि बात करें तो मेष राशि के लिए सबसे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ऐसे बड़े ग्रह हैं जो कि अपनी चाल में कुछ बदलाव कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन में या नक्षत्र संचार में परिवर्तन कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि वह हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या कैसा है। अब देखिए मित्रों, जुलाई के महीने में अगर ग्रह नक्षत्र राशि संचार की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं सूर्य महाराज पर। जो सूर्य महाराज हैं वह 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसके स्वामी होता है बृहस्पति महाराज। अब यानी कि सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में जो है प्रवेश करने वाले हैं, तो यहाँ पर सूर्य का ये नक्षत्र संचार भी आपके लिए बेहद शुभ हो जाता है, अत्यंत लाभकारी हो जाता है। कुछ ना कुछ लाभ प्रॉफिट यहाँ पर आपको सूर्य महाराज जरूर दे करके आपको जाएंगे। फिर सूर्य जो है 16 जुलाई को लगभग इस महीने के बीच में जो है कर्क राशि में जाएंगे, और कर्क राशि भी इनकी मित्र की राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा हैं, यह भी आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और इसके बाद में 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में सूर्य महाराज का प्रवेश होगा, जिसके स्वामी शनि महाराज हैं। वहाँ पर शनि महाराज क्योंकि उसके स्वामी हैं जिनको एंटी कहा जाता है, परंतु ऐसे आपने सुना होगा रवि पुख्य योग, यानी कि सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होना भी कई प्रकार के शुभ योगों का निर्माण कर देता है। तो ये चीज़ें इस महीने की मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं। बुध की बात करते हैं, बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे, बुध भी अच्छे योग बनाते हैं। बुध फिर 24 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ फिर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। फिर बुध 20 जून को अस्त होंगे, उसके बाद में 20 जून को अस्त हो चुके हैं मतलब, और 12 जुलाई को पश्चिम में जो है बुध महाराज उदय हो जाएंगे। और शुक्र फिर 6 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ शुक्र का भी जो है विशेष रूप से हम आपको बताएंगे, और 23 जुलाई को फिर ये वक्री होंगे। हालांकि वक्री होना शुक्र का किन चीज़ों में नुकसानदायक है उन सभी चीज़ों में आपको हम बताएंगे। परंतु आज की वीडियो शुरू करने से पहले फिर आपसे आग्रह कि जो भी अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, जो भी जातक जीवन के अंदर किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं, निश्चिंत होकर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली घटना, ये जो पूरा महीना है मित्रों, जून का महीना जा चुका है, जो जुलाई का महीना है, ये लगभग हर चीज़ में आपको मिला जुला रहने वाला है। अगर मैं कहूँ कि इसमें बहुत अच्छी बहुत बड़ी घटनाएं हैं तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है इस महीने, परंतु हाँ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें जो हमें प्रॉफिट या लॉस दे सकती हैं उसको हमें पहले ही जान लेना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली घटना कि ये जो महीना है ये मिला जुला रहने वाला है, ज़्यादा चिंता की भी बात नहीं है, कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं है। दूसरी घटना की बात करें तो बृहस्पति जो है, राहु और बृहस्पति दोनों साथ में होने के कारण से
आपकी राशि के ऊपर होने के कारण से स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना ही है। मैं आपको पहले से ही बता करके बात चल रहा हूँ, क्योंकि लगन जो भाव जो होता है वो हमारा शरीर का होता है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको पूर्ण रूप से और अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। साथ में तीसरी घटना की बात करें तो तनाव की स्थिति से बचने का इस समय आपको प्रयास करना है। किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना है या ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका आपको पहले से पता हो कि ये आपको मानसिक चिंता में या तनाव में डाल सके। ये मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक आग्रह है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी सबसे पहले नेगेटिव कुछ थोड़ा बहुत होगा मैं आपको बताऊंगा, परंतु पॉजिटिव भी काफ़ी कुछ है इस महीने में, जुलाई के महीने में, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास। और चौथी घटना की बात करें तो ध्यान, योग, मेडिटेशन और अध्यात्म, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय अवधि में आपको हर प्रकार की मानसिक चिंता और तनाव से निकालने का भी और आपके लिए अच्छे शुभ योगों को बनाने का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ध्यान, योग, मेडिटेशन, शारीरिक जो है गतिविधि भी इससे अच्छी रहेगी आपकी, मानसिक तनाव से आप दूर रहेंगे और अपने कामों को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, मन लगा करके आपको काम को कर पाएंगे। पांचवी घटना की बात करें तो बच्चों के करियर के लिए धन खर्च जरूर हो सकता है इस महीने। धन खर्च की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है या फिर बच्चों के करियर के पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। और छठी घटना आपकी यह है कि जुलाई का जो महीना है थोड़ा परीक्षा भरा आपका रह सकता है। कभी कभी आपको ये आभास होगा कि भगवान कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहे। हालांकि आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, कोई कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। इस महीने धन से जुड़े हुए मामलों में आपको बहुत लाभ देंगे, परंतु कहीं ना कहीं धन के लिए भी जब प्राप्ति करेंगे तो देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इस महीने। और एकदम से शुरुआत में जब कोई कार्य सफल नहीं होगा तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे किसी प्रकार का लोन पास हो रहा हो, उसमें एकदम से किसी प्रकार की अड़चन आना, डॉक्यूमेंट पूरे ना होना, ये इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं हो सकती है। हालांकि मैंने केवल लोन के लिए बताया, कई चीज़ों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सातवीं घटना की बात करें तो बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि, बृहस्पति की पंचम खाने पर दृष्टि है, पंचम भाव पर दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप परिवार के लिए यह अच्छी बात है। फैमिली प्लानिंग के लिए और फैमिली के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि का योग बनता है, तो ये आपके लिए बेहद शुभ है। आठवीं घटना की बात करें, लाभ तभी होगा जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। इस महीने यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपको लाभ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है और आप बार बार सोच रहे हैं कि मैं अपनी सारी गतिविधि ठीक कर रहा हूँ, परंतु देखिए मित्रों, बृहस्पति आपके लगन भाव में है, राहु से पीड़ित हैं थोड़ा सा, तो जब तक आप थोड़ा सा पूजा पाठ नहीं करेंगे, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव नहीं होगा, तो धीरे एकदम से कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अध्यात्म से जुड़े रहें और निश्चित तौर पर आपको ये समय अवधि भी लाभ जरूर दे करके जाएगी। बृहस्पति की पंचम स्थान पर नवम दृष्टि के कारण जातक सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। एकमात्र बृहस्पति आपको इस समय अवधि में राहु से पीड़ित होने के बावजूद भी जुलाई के महीने में आपके भाग्य का साथ आपको दिलाते नजर आएंगे। जब आप हर प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को एक थका हुआ व्यक्ति मानेंगे या आप ऐसा मानेंगे कि आपकी सहायता कौन करेगा, तो उस समय अवधि में बृहस्पति आपकी ऐसे रूप में सहायता करेंगे कि जहाँ पर आपको कल्पना भी नहीं होगी। तो बृहस्पति के कारण से, नवम भाव पर दृष्टि होने के कारण से कार्यों में जरूर सफलता मिलेगी। 10वीं घटना क्या है कि सूर्य कर्क में आपके करियर के लिए बड़े अनुकूल हैं। करियर के लिए अनुकूल रहने की संभावना सूर्य महाराज देते हैं। कार्यों में जो है कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है, कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है, सब कार्य आपके सफलतापूर्वक होंगे, सफल होंगे। परंतु करियर के रूप में मुख्य रूप से सूर्य महाराज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको दिला सकते हैं। हालांकि इसमें 11वीं घटना की बात करें तो सरकारी क्षेत्र वालों को अधिक उन्नति इस समय दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य जो है आधिकारिक वर्ग के कारक ग्रह माने जाते हैं, साथ ही सरकारी नौकरी के तो मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर ऐसी अवधि में मैं कहूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और नौकरी पाने की आपकी इच्छा है और आप या फिर आप इस समय तैयारी करना चाहते हैं, बार बार आपके मन में आती है, तो इस समय अवधि में आप तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो भी एग्ज़ाम्स आपके इस समय अवधि में निकलेंगे या एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आपका आने वाला है, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो 12वीं घटना की बात करें तो प्राइवेट वालों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति के योग बनते हैं, साथ में प्रयासों में सफलता निरंतर आपके दिखाई देती है। एक बार प्रयास करने पर यदि असफल रहें तो आप निश्चिंत रहें
क्योंकि दूसरी या तीसरी बार में सफलता आपको जरूर मिल सकती है। जुलाई का महीना इन चीज़ों के लिए बहुत शानदार है। अब बुध के उदय होने की बात करें तो बुध, जैसे मैंने बताया कि जुलाई में उदय होंगे, तो बुध का उदय होना करियर में सफलता के योग बनाता है। हालांकि अस्त बुध को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी मानते हैं, परंतु उदय होने के साथ साथ बुधादित्य योग का निर्माण होने के साथ साथ यदि किसी भी प्रकार के करियर में आप प्रयास कर रहे हैं तो करियर में सफलता के योग जरूर आपके बन जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं अपनी 14वीं घटना की, जो कि बात है सूर्य के नक्षत्र संचार पर। हमने बताया कि सूर्य नक्षत्र संचार करेंगे जुलाई के महीने में, तो सूर्य का नक्षत्र संचार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जब सूर्य नक्षत्र संचार में पहले चरण में जाते हैं, यानी कि पहले चरण में प्रवेश करते हैं, तो कुछ आर्थिक या शारीरिक समस्या थोड़ी सी रहती है, परंतु इससे आप घबराएं मत, क्योंकि जब द्वितीय चरण में इसके बारे में सूर्य महाराज जाते हैं तो धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाता है। किसी भी कार्य में जिसमें आप पहले समस्या महसूस कर रहे हैं उसमें ही आपको लाभ होना शुरू हो जाता है इस अवधि में। और तीसरे चरण में जब सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं तो कार्य में प्रगति, प्रोग्रेस, एकदम से आप देखते हैं कि आपके कार्यों में जो है प्रोग्रेस हो रही है। धन कमाने में आप किसी भी प्रकार से पीछे नहीं छूटते, तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और तीसरे चरण में परिवार की मीणा धारण करने वाला व्यक्ति हो जाता है, यानी कि परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने वाला व्यक्ति हो जाता है। धार्मिक गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है और अच्छे गुणों के कारण से समाज में प्रसिद्धि को व्यक्ति प्राप्त करता है। ये सूर्य महाराज के नक्षत्र संचार के कारण से होता है। अगर चौथे चरण की बात करें, इसमें लास्ट चरण जो होता है, चौथा चरण होता है, तो उसमें क्या है कि सूर्य महाराज कार्य में तीव्रता देते हैं, परंतु जो लाभ है वह धैर्य धारण करने के पश्चात मिलता है। यानी कि प्रॉफिट पाना चाहते हैं, किसी काम में इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। उत्सुकता से और तीव्रता के कारण से एकदम से लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं, कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये चौथे चरण में सूर्य महाराज कराते हैं। देखिए ये सब कुछ इस महीने हो सकता है। 15वीं घटना की बात करें तो शुक्र के गोचर से, जब इस महीने शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र के गोचर से धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। स्त्री पक्ष से संबंध में मधुरता होगी और स्त्रियों से लाभ संबंध के योग बनते हैं, परंतु कुछ ना कुछ एटीट्यूड या अभिमान का भाव जरूर देखा जा सकता है, ये जरूर देखा जा सकता है। शालीनता, मिलनसार होने का जो गुण है वह इस समय अवधि में आपके पास में होगा। आपके अंदर जोश भी भरा हुआ होगा हर काम के प्रति, चाहे वह आपके नौकरी से जुड़ा हुआ हो, व्यापार से जुड़ा हो या आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो। काम को करने की क्षमता आपके अंदर लगातार बढ़ती रहेगी और अपने पहनावे और रहन सहन के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस समय अवधि में कुल मिलाकर के यदि आपको उपाय की बात करें तो आपको बुधवार के दिन राहु के मंत्रों का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से राहु के मंत्रों का जाप करना है। ओम स्त्रीम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना है। साथ ही बुधवार को ही माँ दुर्गा को आपको प्रसन्न करने के लिए गन्ने के रस से माँ दुर्गा का अभिषेक कराना है। एक कनेर का फूल जो है माँ दुर्गा को अर्पित कराना है और उनसे अपने नवग्रहों को अनुकूल रखने की प्रार्थना करनी है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करिए, हमारी मनोकामना। ओम श्री विद्याय नमः।